नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद। आपका चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, उसी करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे मई करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, मई के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो को शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, बस कमेंट करके जरूर बताना यार वीडियो कैसी लगी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं भाई। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का राजदूत घोषित कर दिया है। ठीक है, राजदूत घोषित कर दिया है। अगर बात करें तो यह है युवराज सिंह। युवराज सिंह को आईसीसी ने पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है, इसका 36 दिनों के लिए राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, और ये अकेले नहीं है, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट के साथ साथ इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। यानी कि ये भी क्या रहेंगे, ये भी अब एम्बेसडर रहेंगे, या ये कह सकते हैं कि राजदूत रहेंगे। ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन है, क्रिस गेल है और उसेन बोल्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसी के बारे में थोड़ा। तो इस बार जो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में, ये कौन से संस्करण होने वाला है भाई? 9वां संस्करण होने वाला है। ठीक है, 9वां संस्करण होगा। कहां होगा? तो वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू होगा। इस बार मेजबान देश कौन है? वेस्ट इंडीज है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। कब से लेकर कब तक रहेंगे? तो भैया 1 से लेकर 29 जून 2024 तक ये वर्ल्ड कप चलने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड कप चलने वाला है। खास बात क्या है इस बार? खास बात यह है कि इस बार कनाडा, युगांडा और अमेरिका, ये 3 टीमें इस बार पहली बार शामिल हो रही हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में। अच्छा, टोटल कितनी टीमें भाग लेंगी भाई? तो टोटल 20 टीमें भाग लेंगी, इतना भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगर बात करें आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय भाई संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है और इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग IHRC द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? क्या नया आदर्श वाक्य क्या है? IHRC यानी कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने अपना एक नया उपवाक्य या वाक्य घोषित कर दिया है। तो कौन सा है भाई? यत्र इतिहासः भविष्यस्य संरक्षति, यत्र इतिहासः भविष्यस्य संरक्षति। ये भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का नया आदर्श वाक्य है, ध्यान रखेंगे इसका। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग IHRC ने अप्रैल 2024 में अपना एक नया लोगो और एक आदर्श वाक्य भी, जिसका नाम है यत्र इतिहासः भविष्यस्य संरक्षति, जहां इतिहास भविष्य के लिए संरक्षित है, को अपनाया है। ठीक है, चलिए भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग यानी कि IHRC की बात करें तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेवा निर्यात के क्षेत्र में वर्ल्ड लेवल पर भारत का क्या स्थान है? कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो भारत निर्यात के क्षेत्र में वर्ल्ड में कौन से नंबर पर आता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास रिपोर्ट के अनुसार तो भैया 7वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर? 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, पहले से बड़ा है, भारत का जो निर्यात है वो पहले से बड़ा है, 11.4% बढ़ गया है, जिसकी वजह से $345 बिलियन हो गया है। ठीक है, भारत दुनिया में निर्यात सेवाओं में 7वां सबसे बड़ा देश बन गया है। निर्यात सेवाओं की अगर बात करें तो इसी स्थान की अगर बात करें इसमें तो USA संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है, जर्मनी तीसरे स्थान पर है। 999 बिलियन, 584 बिलियन, 440 बिलियन। ठीक है ना। आगे बात करें संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना भाई 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और महासचिव हैं रेबेका ग्रीन स्पेन। कौन है? रेबेका ग्रीन स्पेन इसके अध्यक्ष हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। वर्ष 2024 में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला देश कौन सा है? समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किस देश ने पारित किया है? ठीक है, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था इस बारे में, LGBTQ समुदाय के बारे में। ठीक है, LGBTQ समुदाय जिसमें मेल और फीमेल से अलग जो समुदाय होते हैं, तो उन्हीं को लेकर समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून कौन से देश ने पारित किया भैया? तो इराक ने। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला एक विधेयक पारित किया है। कानून के मुताबिक समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 15 साल की जेल का ऐलान कर दिया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करें इराक के बारे में, तो इराक एशिया में है, इसकी राजधानी बगदाद है, इसकी जो करेंसी है वो इराकी दिनार है और प्रधानमंत्री है मोहम्मद शियाल सुदानी। मोहम्मद शियाल सुदानी। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय पर्यावरणविद को, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इसको, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, फिर कह रहा हूं इसको। ठीक है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो भैया इनका नाम है आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला। इन्होंने क्या किया है और कौन सा अवार्ड मिला है जरा फिर से बताएं। तो फिर से बताएं तो भैया छत्तीसगढ़ के हैं ये। ठीक है, क्या काम करते हैं? पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। और इन्होंने छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन को भी शुरू किया था। किन्होंने? आलोक शुक्ला ने। ठीक है, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार क्यों जरूरी है, क्या है इस खास इसमें? तो इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बताइए, नोबेल पुरस्कार के बराबर संज्ञा दे दी गई है इसको। ठीक है, जो कि दुनिया भर में जमीनी स्तर के पर्यावरण चैंपियंस को दिया जाता है, जो एनवायरमेंट के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको ये ग्रीन नोबेल पुरस्कार यानी कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जो कि आलोक शुक्ला को किया गया है। वन क्षेत्र और उसके पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष किया था, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, इस साल यह अवार्ड आलोक शुक्ला के अलावा 7 लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, आलोक शुक्ला के सहित 7 लोगों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो एक इंटरनेशनल अवार्ड है, ध्यान रखेंगे इसका भी। अगला, अगर इस अवार्ड की बात करें तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1989 को। अमेरिकी दंपत्ति रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन ने इस अवार्ड की शुरुआत की थी। जो व्यक्ति पर्यावरण को बचाने में सहयोग करेंगे उनको दिया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं का सम्मान करना। पर्यावरण नेताओं का सम्मान, जो यानी कि जो पर्यावरण को बचा रहे हैं, पर्यावरणीय समस्या और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, और उसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, तो भैया अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां बनने जा रहा है या कहां पर बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसका नाम है अल मखतूम, यह दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में बन रहा है। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार होने वाला है, इसका नाम है अल मखतूम। यह एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। भारत का भी सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट, यह भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि नोएडा में बनाया जा रहा है, नोएडा के जेवर में बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको जेवर एयरपोर्ट कहते हैं। यह भी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और ठीक है, आगे बात करें, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रतिवर्ष 26 करोड़ यात्रियों के साथ दुनिया की क्षमता का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 26 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो अबू धाबी है, इसकी करेंसी दिरहम है, और इसके जो आपके प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार, इन्वेस्ट इंडिया एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स बाजार दुनिया का कब तक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? जैसे कि आपको पता है, भारत की आबादी विश्व में सबसे ज्यादा है, लगभग 140-42 करोड़, और इसी हिसाब से भारत में जो मोबाइल उपभोक्ता हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में है दूसरे देशों के मुकाबले। और मोबाइल उपभोक्ता सबसे ज्यादा हैं तो इंटरनेट उपभोक्ता भी सबसे ज्यादा हैं।
ठीक है, जो इंटरनेट कंज्यूमर है वो भी सबसे ज्यादा है। इसीलिए बात ये की जा रही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स बाजार में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कब तक बन जाएगा भाई? तो 2030 तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स बाजार, ई कॉमर्स बाजार में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। इन्वेस्ट के अनुसार 500 मिलियन खरीदारों और मजबूत इंटरनेट पहुंच के कारण 2030 तक भारत का ई कॉमर्स 325 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर बात करें आज की, तो भैया आज के टाइम में 881 मिलियन इंटरनेट प्रयोग करने वाले हैं, जिस हिसाब से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लें, आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया भाई? आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया 30 अप्रैल को। आयुष्मान योजना के बारे में आपने सुना होगा। आगे बात करते हैं। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत के लक्ष्यों के बारे में लोगों को जागरूक करना। क्या है आयुष्मान भारत? तो आयुष्मान भारत की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने 2018 में इसको शुरू किया था। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को हर वर्ष प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जाता है। क्लियर हुई बात? आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो वर्ष 2024 में ब्रू प्रवासी ने किस राज्य में पहली बार मतदान किया? ब्रू प्रवासी एक माइग्रेंट हैं, ब्रू नाम से। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार 2024 में मतदान किया है। कौन से राज्य से संबंधित हैं ब्रू नामक प्रवासी? मैं जनजातियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रवासियों की बात कर रहा हूं। तो ये त्रिपुरा के हैं। त्रिपुरा लोकसभा चुनाव में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने मतदान किया। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आंकड़ों के अनुसार कुल पात्र ब्रू मतदाताओं की संख्या 17,524 है। ठीक है, त्रिपुरा की बात करें तो भैया 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। अगरतला इसका राजधानी है और मणिक साहा इसके मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें इस बार पहली बार चुनाव में भाग लेने की, तो एक अंडमान निकोबार की एक जनजाति है शैम्पेन जनजाति के द्वारा भी पहली बार लोकसभा में 2024 में मतदान किया गया। ठीक है, लेकिन ये बात चल रही है प्रवासियों की, तो ब्रू प्रवासी जो हैं वो आपके त्रिपुरा से हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की कपड़ा शिल्पकला अजरख को जीआई टैग मिला है? कौन से राज्य की एक शिल्पकला है, कपड़ा शिल्पकला है अजरक, जिसको जीआई टैग मिला है? तो भैया गुजरात का जो कपड़ा है अजरक, ठीक है, एक कपड़ा शिल्पकला है अजरक, उसको जीआई टैग मिला है। मैं पहले ही बता चुका हूं, जीआई टैग का मतलब ज्योग्राफिकल इंडेक्स, भौगोलिक सूचकांक, किसी विशेष या खास वस्तु को दिया जाता है उस विशेष क्षेत्र की। ठीक है, तो गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्प एक अजरक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, एक बार जीआई टैग जरूर देखकर जाएं, जिस भी पेपर में जाएं एक बार जीआई टैग जरूर देखकर जाएं, क्योंकि जीआई टैग से 1 या 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बस वीडियो को लास्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो। और फिर मिलते हैं कल। आज के लिए सभी को जय हिंद,